हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक प्रदेश का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पूर्वी मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वी मैदान से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह सीईटी, पीटीईटी, बीएसटीसी, पशु परिचर सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं हम आज की इस क्लास पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्वी मैदान में आता है आपका माही नदी का मैदान, चंबल नदी का मैदान, बाणगंगा नदी का मैदान और एक आता है आपकी बनास नदी का मैदान। यानी पूर्वी मैदान कौन कौन सी नदियों से बना हुआ है? माही नदी से, चंबल नदी से, बाणगंगा नदी से, बनास नदी से। तो हम पहले माही नदी से बनने वाले मैदानों को पढ़ेंगे। यानी माही नदी से कौन कौन से मैदान बनते हैं, ये मैदान कहाँ पर है, कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके। तो हम पहला मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे, कांठल का मैदान। कांठल का मैदान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आएगा कि कांठल का मैदान कहाँ स्थित है। तो कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में स्थित है। कांठल का मैदान कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। दूसरा है छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है बागड़ का मैदान, यानी बागड़ प्रदेश। तो बागड़ का मैदान या बागड़ प्रदेश प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। दोबारा से हम आपको बता देते हैं कि कांठल का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ में, छप्पन का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, बागड़ का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो देखो ये माही में बेसिन है, यानी माही नदी है। मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है आपको। ये देखो बागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसको बागड़ प्रदेश बोलते हैं। ये छप्पन का मैदान है ऊपर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ये प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन माही नदी के प्रवाहित क्षेत्र में होता है। यानी माही नदी जहाँ बहती है वहाँ पर मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी दक्षिण राजस्थान में माही नदी बहती है, दक्षिण राजस्थान में, तो दक्षिण राजस्थान में मक्का सबसे अधिक पैदा होती है, ध्यान रखना। मक्का की किस्मों के नाम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मक्का की किस्मों के नाम कौन कौन से। तो माही धवल और माही कंचन, माही धवल और माही कंचन। देखो माही नदी के क्षेत्रों में ये मक्का बोई जाती है, इसलिए इनका नाम भी माही से शुरू है। तो माही धवल और माही कंचन। चावल की किस्मों के नाम, चावल की एक किस्म है जिसको बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, क्योंकि वो मक्का की किस्म से मिलती जुलती है, इसलिए इसको पूछा जाता है। तो उसका नाम है माही सुगंधा। अब देखो चावल जब बनाते हैं तो उसमें सुगंध आती है, तो ऐसे याद रखना है। तो माही सुगंधा, तो चावल बनाते हैं तो सुगंध आती है, तो चावल की किस्म है माही सुगंधा। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का मैदान। अभी अपन ने पढ़ा था माही नदी के मैदान, अब पढ़ेंगे बनास नदी के मैदान। तो बनास नदी के मैदान में पहला है पिडमाट का मैदान। तो पिडमाट का मैदान कहाँ पर है? तो देवगढ़, राजसमंद में। पिडमाट का मैदान देवगढ़ और राजसमंद में। अगला है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान टोंक से और करौली के मध्य फैला हुआ है। टोंक से करौली के मध्य स्थित मालपुरा का मैदान है। ये बनास नदी पर ही है, बनास नदी के द्वारा ही बनता है। मेवाड़ का मैदान, जिसमें राजसमंद है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, मेवाड़ का मैदान बोलते हैं। खेराड़ प्रदेश, देखो भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक में स्थित है खेराड़ प्रदेश। तो भीलवाड़ा और टोंक के मध्य स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? खेराड़ प्रदेश। बाणगंगा का मैदान, तो बाणगंगा का मैदान, यानी देखो बाणगंगा का एक मैदान है जिसको बोलते हैं रोई प्रदेश या रोई का मैदान। ये रोई का मैदान बाणगंगा व यमुना नदी के मध्य स्थित है, ध्यान रखना। मैप के माध्यम से देखो आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखो ये खेराड़ प्रदेश है जो भीलवाड़ा और टोंक के मध्य स्थित है। देखो खेराड़ प्रदेश, मैप के माध्यम से प्रयास किया गया है आपको समझाने का। देखो ये खेराड़ प्रदेश है जो भीलवाड़ा और टोंक के मध्य स्थित है ना। ये आपका पिंड माट का मैदान है जो देवगढ़, राजसमंद में स्थित है, ध्यान रखना, बनास नदी पर। ये आपका मालपुरा करौली का मैदान है जो आपका करौली और टोंक के मध्य स्थित है। ये आपका रोई का मैदान है जो यमुना नदी और बाणगंगा नदी के मध्य स्थित है। अगली नदी है आपके सामने चंबल नदी, यानी चंबल नदी से बनने वाले मैदान। तो देखो
अपन को ध्यान रखना है उत्खात बीहड़ भूमि, चंबल नदी से उत्खात बीहड़ भूमि का निर्माण होता है, ध्यान रखना। चंबल नदी द्वारा निर्मित ऊबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि। यानी जब चंबल नदी बहती है तो ऊंचे नीचे, बहुत ऊंचे नीचे गड्ढे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं उत्खात भूमि। ये अधिकतर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली यहाँ पर बनती है। यानी कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली यहाँ पे बनती है। यहाँ बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में डांग कहा जाता है। बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में डांग कहा जाता है और डांग डाकुओं का निवास क्षेत्र है। यानी डांग में डाकू निवास करते हैं, ध्यान रखना। ये देखो उत्खात बीहड़ भूमि है, देखो ऐसे गड्ढे हैं, है ना, मुझे नहीं, देखो ये गड्ढे, ऐसे गड्ढे हैं उत्खात भूमि में। देखो चित्रों के माध्यम से समझाने की। रानी, डांग की रानी किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन आता है डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो डांग की रानी कहते हैं करौली को। तो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है करौली को। फिर अगर डांग की रानी करौली को जाना जाता है तो बताओ डांग का राजा कौन? तो डांग का राजा, तो डांग के राजा के नाम से जाना जाता है धौलपुर को। डांग के राजा के नाम से धौलपुर को जाना जाता है। सर्वाधिक अवनालिका का निर्माण होता है, मतलब किस नदी से सर्वाधिक अवनालिकाएं बनती है? तो वो है चंबल नदी, ध्यान रखना। अवनालिकाएं मतलब छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है नदी, उसको बोलते हैं अवनालिका। चित्र के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है कि आप अवनालिका को समझे। तो ये देखो अवनालिका का चित्र आपके सामने है, चंबल नदी के द्वारा बनाए गए चित्र अवनालिका। देखो ये अवनालिका है, देखो ये छोटी छोटी नदियों में बढ़ गए, कितनी शाखाएं हो गई, देखो कितनी सारी नदियाँ बन गई है छोटी छोटी। तो इसी को बोलते हैं अवनालिका। देखो आगे बताया गया आपको अवनालिका, देखो ये छोटी छोटी, देखो ये लहर सी बन गई ना, इन्हीं को बोलते हैं अवनालिका। ठीक है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखो बस आपको अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994 और 95 में हुई। अब क्यों हुई, क्या उद्देश्य था डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का? कि डांग क्षेत्र का विकास करना, डाकुओं से मुक्त करना, कि डांग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डाकू बसे रहते हैं तो उनको, उन डाकुओं से वहाँ से मुक्त करना, है ना, सामाजिक व शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य था इसका। फिर है पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जमा की गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ पूर्वी मैदान का निर्माण किससे होता है? तो भाई पूर्वी मैदान का निर्माण तो नदियों से होगा ना। तो अब नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो होती है उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि नवीन जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। अब जल के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण पूर्वी मैदान में कृषि की जाती है। अब भाई नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो उपजाऊ होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, और उपजाऊ होने के कारण पूर्वी मैदान में सबसे अधिक क्या की जाती है? कृषि की जाती है, ध्यान रखना। तो सबसे अधिक कृषि की जाती है पूर्वी मैदानों में। मैदानी भागों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अब पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहती है, और नदियाँ बहती है तो यहाँ पर कृषि होती है, इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पे। पूर्वी मैदान को अन्न का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पर कृषि होती है, इस कारण पूर्वी मैदान को अन्न का क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है, ध्यान रखना। अब महत्वपूर्ण तथ्य अरावली के बारे में, 2-4 महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे अरावली के बारे में, कि राजस्थान में अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ जाकर मिलती है? तो राजस्थान में अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला रणथंभौर, सवाई माधोपुर में जाकर मिलती है, ध्यान रखना। कुकरा की पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाएगा कुकरा की पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आंसर है ब्यावर अजमेर में। ठीक है। अब देखो अपन ने पूर्वी मैदान पढ़ लिया, अब भौतिक प्रदेश का अंतिम पार्ट यानी चौथा भौतिक प्रदेश जिसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार। तो देखो दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यानी जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। हाड़ौती व दक्षिण पूर्वी पठार में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें, मतलब इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कपास है,
खट्टे फल है, सोयाबीन है। तो कपास, सोयाबीन और खट्टे फल के लिए प्रसिद्ध है हाड़ौती। विशेषकर खट्टे फल को ध्यान रखना, खट्टे फल झालावाड़। संतरा के लिए प्रसिद्ध है झालावाड़, है ना, जिसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। अब हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से में? एक तो विंध्याचल पर्वत यानी विंध्याचल पठार, और एक है आपका दक्कन का पठार। विंध्याचल पठार और एक है दक्कन का पठार। तो विंध्याचल पठार में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। यानी विंध्याचल पठार कहाँ से जा रहा है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। और दक्कन का पठार में आ जाएगा आपका झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ध्यान रखना। डग गंगाधर उच्च भूमि, तो ये आएगा आपका झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर? झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, शाहाबाद उच्च भूमि, तो ये आ जाएगा आपका बारा। मुकुंदरा हिल्स, इसमें आ जाएगा कोटा और झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ी, कोटा और झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो चांदखेड़ी या चंदवाड़ी। चांदवाड़ी बोल दो इसको, चंदवाड़ी बोल दो, चांदखेड़ी, है ना। तो चंदवाड़ी, चांदवाड़ी, है ना। तो ये कहाँ पर है? ये आपके मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। बूंदी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? बूंदी में जो स्थित है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती है बूंदी में, उस बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सतूर। कौन सी है? सतूर, ध्यान रखना। बूंदी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतूर। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है? तो भैया वो है आपके बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे विस्तृत है। यानी बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे विस्तृत है ये, है ना। ये देखो, ये आपको बताया गया है, ये बूंदी है। देखो मैप में आपको बताया गया है बूंदी, और बूंदी से ये देखो कहाँ तक फैल रही है? धौलपुर तक फैल रही है। यानी बूंदी, सवाई माधोपुर और वहाँ तक फैल रही है। इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, यानी महान भ्रंश घाटी। अरावली विकास कार्यक्रम कब चलाया गया भैया? अरावली विकास कार्यक्रम 1974 और 75 में चलाया गया। अरावली वृक्षारोपण कब चलाया गया कार्यक्रम? ये आपका 1992 और 93 में चला गया।